सभी का सिविल ज्ञान में सपनों की इस उड़ान में स्वागत है। सिविल ज्ञान में जैसा कि डीआरडीओ का जो एग्ज़ाम मेरा आज ही था, 12 की पहली शिफ्ट में था। एग्ज़ाम हो चुका है मेरा। और अब आपको आगे क्या ध्यान रखना है, सबसे बड़ी बात तो ये ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा लोगों में डाउट है कि क्वेश्चन का जो पैटर्न है, मतलब मिक्स आ रहा है, कैसे आ रहा है। देखो, जैसे मान लो अगर आपके पास टोटल 120 क्वेश्चन है ना, तो इसमें आपका इंग्लिश भी आएगा, आपको पता ही होगा, रीजनिंग भी आ रही है, जीके जीएस भी आ रहा है। अभी सब बात करें कौन से किस टॉपिक से क्वेश्चन आया था और आगे आपको क्या पढ़ के जरूर जाना है। जीके जीएस है, रीजनिंग है और इंग्लिश है, मैथमेटिक्स है, और फिर आपका मान लीजिए साइंस का अलग से इतना चीज़ आने वाला है। तो मान लीजिए यहाँ एक से क्वेश्चन शुरू है, यहाँ 120 तक है, तो सारा एक बार में खुल रहा है। ऐसा नहीं है कि आप जो है कि आपको अलग अलग डोमेन बना के, जैसे कुछ एग्जाम में होता है कि यहाँ से बनाते हैं डोमेन अलग, यहाँ लिखा रहता है कि जीके जीएस यहाँ 20 क्वेश्चन अलग है, रीजनिंग अलग है, तो इस तरह अलग अलग नहीं दिया इसमें, सब एक ही साथ दिया हुआ है। लेकिन हाँ, एक बात खासियत ये है कि मान लो एक से लेकर के 25 तक, एक से लेकर के मान लो 25 तक जो है, अगर आपका रीजनिंग है तो उसमें रीजनिंग आएगा, बीच में कुछ मैथ नहीं घुसेड़ा है, मतलब एक सेट से जो है वो सही है। मतलब जैसे कि मान लो यहाँ पे इतने में मान लो अगर दिए रखा है आपको इस तरीके से, अगर मान लो इस तरीके से आपको दे रखा है यहाँ पे 120 क्वेश्चन तक यहाँ पूरा, तो वो 120 क्वेश्चन पूरा एक तरफ से है, और उसमें मान लो यहाँ एक से लेकर के मान लो 25 क्वेश्चन तक अगर हिंदी है, जीके जी ऐसा जीके इस रहेगा, फिर 26 से लेकर के 50 तक मान लो अगर रीजनिंग है, रीजनिंग रहेगा। मतलब इस तरीके तो ये सही है आपका। लेकिन पर ये नहीं है कि पता लिखा कि हाँ कहाँ से क्या शुरू है। आप जब देते जाओगे आपको मालूम पड़ता जाएगा, जीके जैसे पहले खत्म होगा, उसके बाद रीजनिंग होगी, फिर रीजनिंग खत्म होगा तो मैथ हो। जैसे मेरा मेरा पेपर जब स्टार्ट हुआ था, सबसे पहले मुझको इंग्लिश मिली थी 25 क्वेश्चन तक, उसके बाद फिर इंग्लिश के बाद मुझको फिर जीके जी साइंस मिली थी, फिर उसके बाद मुझको मैथ मिली थी, मैथ के बाद सबसे लास्ट में मेरा 96 से लेकर के 120 क्वेश्चन तक मेरा जो था वो रीजनिंग का पैटर्न था। तो इस तरीके से सबसे पहला डाउट तो ये है लोगों में कि पर क्वेश्चन किस तरीके का, तो इस पैटर्न पे आपका पेपर बन रहा है, ठीक है। तो आपको, और सुनो, ये भी ध्यान रखना कि एक क्वेश्चन को अगर आप जितनी बार चाहो उतनी बार अटेम्प्ट कर सकते हो। जैसे कुछ डी एच जे एग्जाम में क्या हुआ था कि उसमें क्या था, एक बार जिसको अगर तुमने लॉग आउट बंद कर दिया सिस्टम में तो दोबारा नहीं ओपन हो रहा था। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, आप उसको ओपन कर सकते हो, प्रॉपर्ली उसको देख सकते हो, बार बार देख सकते हो, टाइम अपना देखते रहना, ठीक है। तो ये बात हो गई क्लियर। उसके बाद दूसरी बात ये है कि जो क्वेश्चन का वेरिएशन है, जैसे कि मेरा जो पेपर था उस क्वेश्चन में, जैसे कि अगर हम बात करें, मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे लगाया भी था, तो उसमें जो है जीके जीएस का जो टॉपिक है कुछ इस तरीके से है। जीके जीएस साइंस एकदम मिक्स क्वेश्चन है, आपको लगभग 50 क्वेश्चन मिले, 50 से 60 क्वेश्चन मान सकते हैं जीके जीएस और साइंस से मिला करके हो सकता है, ठीक है। बाकी मेरा का सॉरी, जैसे कि मान लो क्वेश्चन है एक पार्किंसन डिसीज से क्वेश्चन था, फोकस एंड कर्वेचर, हमने जो हमको मेमोरी बेस पे याद था उसको हमने लिख रखा है फोकस एंड कर्वेचर, कि दर्पण के ऊपर क्वेश्चन था। तो यहाँ से दर्पण मैंने एक लिखा फोकस कर्वेचर, जो एफ बराबर r/2 का संबंध होता है ना, उसके था। तो अब यहाँ से क्वेश्चन और था, ये आपका जो अवतल दर्पण होता है या उत्तल दर्पण होता है, ये समतल दर्पण होता है, इस दर्पण के ऊपर क्वेश्चन था, इस वाले चैप्टर से ये क्वेश्चन था, ठीक है। अब फिर उसके बाद बात करें कि जो जीके से क्वेश्चन था, नाटो से रिलेटेड क्वेश्चन था कि यूक्रेन का नाटो में मेंबर है, यानी ये सेम क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन था कि मतलब 4 विकल्प दिए थे, 4 विकल्प से आपको बताना था कि इनमें से कौन सा विकल्प है जो सही है। पहला विकल्प मतलब कौन सा विकल्प गलत है, पहला विकल्प यही था, क्या यूक्रेन नाटो का मेंबर है। अरे भाई, पूरी पूरी कहानी, पूरी मारधाड़ इसीलिए रूस यूक्रेन के हुए थे। यूक्रेन तो चाह ही रहा था नाटो मिल जाए, लेकिन कहाँ मिल पाया था, अगर वो ना चाहता ना सब कहानी होती। तो ये क्वेश्चन आया था उसमें। वर्ल्ड जियोग्राफी से क्वेश्चन था, जैसे कि हम अर्थक्वेक का क्योंकि था, और जो है कुछ ऐसे माउंटेन वगैरह के क्वेश्चन थे। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन था। इंडियन ज्योग्राफी से तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि जितना दिया मैंने क्वेश्चन ही ऐसा नया क्वेश्चन रहा होगा तो ना दिमाग में आएगा। बाकी वर्ल्ड ज्योग्राफी, अपने जो इंडियन ज्योग्राफी, वहाँ से क्वेश्चन मेरे पास नहीं थे। हिस्ट्री में जो है क्वेश्चन, जो महात्मा गांधी जो नेशनल मूवमेंट होते हैं, एक दो क्वेश्चन वहाँ से दिखाई पड़ता है, वहाँ से था। बाकी इतिहास का बात करें, मॉडर्न हिस्ट्री, यहाँ से न मिडिवल से कोई क्वेश्चन नहीं मिला। और साइंस और जीके जीएस और या साइंस केमिस्ट्री कह सकते हैं, साइंस केमिस्ट्री के क्वेश्चन मॉडर्न आवर्त साड़ी से क्वेश्चन थे, मतलब जो है पी ब्लॉक के तत्व, तो ऐसे कुछ क्वेश्चन था। वो सारा चीज़ें याद नहीं, क्योंकि देखो केमिस्ट्री वगैरह उतनी जो चीज़ पढ़े रहो ना, और उसके बाद जो चीज़ रहती है तो वो याद भी रहती है वहाँ पे मेमोरी बेस पे। तो ये क्वेश्चन था। ओवरऑल आपकी जो भी तैयारी है, तो आपको परेशान नहीं होना है। और अगर जिसका भी एग्ज़ाम आज है या कल है, तो वो चीज़ ध्यान रखने का कि जो आप पढ़ रखे हो उसे अगर रिवीजन कर लो, बाकी परेशान मत हो, पेपर अच्छा जाएगा, ठीक है। और बाकी अगर हम आगे बात करें कि जो रीजनिंग, हाँ रीजनिंग के बारे में बता सकता हूँ कि रीजनिंग देखो मैंने पढ़ रखी है, रीजनिंग में मैं अच्छे से काम भी करता हूँ, तो रीजनिंग के बारे में बता सकता हूँ रीजनिंग कैसे क्वेश्चन आया था।
रीजनिंग में जो 25 क्वेश्चन मुझे देखने को मिले थे, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे, गुड एंड वेल उनको कह सकते हैं। तो क्लॉक का जो क्वेश्चन था, क्लॉक का क्वेश्चन था कि मतलब 5 से 6 बजे के बीच में घड़ी कब एक दूसरे के संपाती कोण बनाएगी, कितने एंगल में संपाती बनती है। तो ये क्वेश्चन था, तो इसको आपको कर लेना था। 5 से 6 के बीच में क्वेश्चन था। अब घड़ी से ही क्वेश्चन पूछा था। और एक क्वेश्चन जो है कोडिंग डिकोडिंग का 3 से 4 क्वेश्चन था। कोडिंग डिकोडिंग का कॉन्सेप्ट कैसा था कि कोडिंग डिकोडिंग कुछ इस तरीके से थी, मान लो यहाँ पे दे रखा है कि PQRS को कहा जाता है कि 16 2 18, मतलब इनमें जो है आगे जो है +2 हो रहा था, सब में +2 हो रहा था, +2 हो रहा था, मतलब ऐसे आगे इनखींच कर रही थी। एक जो था, एक तो उसमें था एनोलॉजी के ऊपर था, तो एनोलॉजी के बेस पे था, लेकिन उसमें जो है ऑड अन आउट, जिसको हम लोग क्लासिफिकेशन कहते हैं, तो क्लासिफिकेशन थे, मतलब अगर कोडिंग देखें तो कोडिंग टू कोडिंग आपको कोडिंग टू कोडिंग तो एक मिलती है, एनोलॉजी में घुसेड़ देता है कोडिंग टू कोडिंग को, एनोलॉजी के साथ साथ क्लासिफिकेशन में घुसेड़ देता है। तो मतलब कहते हैं कि 4 से 5 क्वेश्चन जो है इसी बेस पे क्वेश्चन था। आप वो अच्छे से अपोजिट पढ़ लो, अपोजिट देख लो, और कौन से आगे इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन था, यहाँ पे तिरिया कुरिया कर रहा कुछ नहीं क्वेश्चन था, नॉर्मल क्वेश्चन, पहले का संबंध पहले से होगा, दूसरे का संबंध दूसरे से होगा, इस तरीके से था। और सीटिंग अरेंजमेंट की अगर बात करें कि जो सीटिंग अरेंजमेंट आपकी थी, कि सीटिंग अरेंजमेंट में कैसा था कि ये सीटिंग अरेंजमेंट बिल्कुल आसान वाला था, कि लीनियर अरेंजमेंट में था, मतलब कि 3 व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति हैं, एक बेंच पे मतलब 4 5 व्यक्ति लोग बैठे हैं। ठीक है, तो इस पे क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन था इस पे। और इसी में एक रैंकिंग का भी क्वेश्चन था, ये रैंकिंग में भी आता है कि रैंकिंग में क्वेश्चन क्या था, यहाँ रैंकिंग शायद नोट नहीं किए हैं, तो रैंकिंग ध्यान में आ रहा है अभी। तो रैंकिंग में क्या था भाई, कि रैंकिंग में ये था कि मान लो उम्र उसके ऊपर था कि मतलब ई जो है 5 लाइन, ई जी से बड़ा है, जी के से बड़ा है, सबसे छोटा कौन है, इस तरीके से क्वेश्चन बना था। ठीक है, और सीटिंग अरेंजमेंट के बाद लीनियर जो अरेंजमेंट होता है, मतलब 2 बेंच है आमने सामने से बैठे हुए हैं, ऐसा वाला क्वेश्चन था कि एक व्यक्ति ऐसा है जो बीच, ना तो दोनों किनारों पर बैठा है, वो बीच में बैठा है, फिर एक व्यक्ति ऐसा है जो इसके दोनों के किनारों पर बैठा है और एक विकट पर बैठा है, इस तरीके वाला अरेंजमेंट क्वेश्चन था। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है कि इस, अगर आप नए अभी तक ना देखा हो तो इसको इस तरह के क्वेश्चन देख लो कैसे क्या बनते हैं। सीरीज में अगर बात करें, अल्फ़ाबेटिक और लेटर सीरीज थी, तो सीरीज अल्फ़ाबेटिक सीरीज मतलब इसको देख लीजिए। अल्फ़ाबेट सीरीज मतलब कैसी होती है, मतलब जो ए था, फिर उसके बाद सी था, फिर उसके बाद जो है एफ था, फिर ऐसे यहाँ अगला क्वेश्चन क्या होगा, मतलब तो इसको एक अल्फ़ाबेटिक सीरीज होती है, मतलब एक होता है, ये सी का 3 होता है, इसका 6 होता है, तो यहाँ पे कितना बढ़ा, +2 बढ़ा, यहाँ कितना बढ़ा, +3 बढ़ा, आगे कितना बढ़ा, +4 बढ़ेगा, यहाँ 10 होगा, मतलब इस तरीके से अल्फ़ाबेटिक सीरीज भी आपकी थी एग्जाम में। ठीक है, तो अल्फ़ाबेटिक कम से कम 102 क्वेश्चन अल्फ़ाबेटिक सीरीज के क्वेश्चन देखने को मिले थे। अगर हम बात करें फिर यहाँ पे जो आपकी जो लेटर सीरीज होती है वो हो गई अल्फ़ाबेट सीरीज, ऐसी होती है। और सीरीज में आपको जो इस सीरीज, इस तरीके की जो नंबर वाली सीरीज होती है, अगर हम बात करें नंबर वाली सीरीज भी इस तरीके से थी। जैसे मान लो यहाँ पे 2 है, यहाँ 4 है, आगे 8 है, यहाँ आगे 10 है, आगे 12, आगे क्या होगा, तो इस तरीके से भी सीरीज होती है जो नंबर सीरीज। इस पे क्वेश्चन था। इस प्रकार जब क्वेश्चन देखा करो ना, तो गैप लेके बनाया करो। अगर गैप से भी ना मिले तो स्क्वायर के पास देखो, गैप देखो, गैप के साथ जोड़ो घटाओ, स्क्वायर क्यूब देखो, तो इस तरीके से सीरीज बनती है। आप लोग जानते होंगे, बताने की जरूरत नहीं है। एनोलॉजी का जो क्वेश्चन था, एनोलॉजी के एक क्वेश्चन नॉर्मल तरीके से था। अच्छा, एनोलॉजी के क्वेश्चन क्या था, मतलब ऐसे क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन एनोलॉजी का ध्यान आ रहा है कि मान लो अगर हम कहें कि यहाँ पे है कि रुपया का संबंध अगर मान लो इंडिया से है, ठीक है, तो आगे कोई करेंसी का दे दिया, फिर अगला देश का नाम पूछा कि यहाँ बताओ, अब अगला 4 विकल्प दे दिया, यहाँ पे आगे क्या होगा, तो ये भी एनालॉजी क्वेश्चन ही होता है। ठीक है, या मान लो कोई यहाँ करेंसी पूछा है, कोई कंट्री राजधानी पूछ ले, या कोई चीज़ ऐसी पूछ सकती है, तो एनालॉजी का क्वेश्चन इस तरीके से आपका एग्जाम में बन सकता है। अगर हम बात करें ब्लड रिलेशन, तो ब्लड रिलेशन इंडिकेशन पे था। ब्लड रिलेशन मुझे वो क्वेश्चन याद आ रहा है बिल्कुल से, कि एक उसमें इस तरह आता है कि एक व्यक्ति है, और मतलब एक आदमी है, एक व्यक्ति की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहता है कि जो ये तस्वीर में आदमी है, ये मेरे पिता की माँ के इकलौती पुत्री का भाई है। तो यह व्यक्ति कैसे संबंधित होगा, अब ये व्यक्ति यहाँ पे आ गया ना, क्योंकि इस तरीके, यही क्वेश्चन सेम था, यही क्वेश्चन मेरे दिमाग में हिट कर रहा है, ये क्वेश्चन सेम आया था कि एक व्यक्ति है, दूसरे व्यक्ति, एक आदमी से दूसरे व्यक्ति को इशारा करते हुए कहता है कि जो यह व्यक्ति है इस तस्वीर में, वह मेरे पिता की माता के पुत्री का इकलौता भाई है। कौन, ये तस्वीर वाला व्यक्ति, तस्वीर वाला व्यक्ति यहाँ फिर आ जाएगा, तो इसका संबंध किससे होगा, पिता से होगा। तो ये क्वेश्चन आया था, ये वाला क्वेश्चन ब्लड रिलेशन क्वेश्चन ये आया था भैया। तो ब्लड रिलेशन क्वेश्चन आपको देख लेना है। वेन डायग्राम बनाने के लिए आया था, वेन डायग्राम शायद 2 आया था, जो एक मुझे परफेक्टली याद है कि वो था आपका कीट, एक था आपका मक्खी, एक था आपका कुत्ता। तो इनमें बनाना था। तो भैया जो मक्खी होती है किस में आती है, कीट में आती है, कुत्ता अलग हो जाएगा, ये क्वेश्चन आया था।
बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आया था ये। तो एक क्वेश्चन और किट मतलब आज ही मेरा पेपर था, हाँ आज ही भाई पेपर था मेरा। और फिर फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस बता रहा हूँ। अगर आगे आप जाना चाहें, अभी कल भी एग्जाम है, परसों भी एग्जाम है, तो आप लोग एक बार इस सब चीज़ों पर देख सकते हो। पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग से दो क्वेश्चन था। पेपर कटिंग फोल्डिंग वही वाला क्वेश्चन था, जैसे मान लो अगर एक पेज है, इसको ऐसे फोल्ड किया गया, फिर यहाँ फोल्ड किया, यहाँ पे कटिंग कर दी गई, तो उसको ओपन करने के बाद क्या होगा, कैसे आकृति बनेगी, ये वाला क्वेश्चन आया था एक। तो इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मिरर इमेज का क्वेश्चन, दो क्वेश्चन था मेरा। एक क्वेश्चन मिरर इमेज का था कि मान लो यहाँ पे लिख दिया जाए सपोज मेरा ही नाम, ठीक है। अब इस नाम को जो है अब इस नाम को जो है अब इस नाम का जो है वो किया जाए, इसका मिरर इमेज क्या होगा, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन आया था। मतलब कोई एक वर्ड लिखा था, उस वर्ड को फिगर नहीं देती, नाम से ही था। मतलब नाम दे दिया जाए कि मान लो पार्ले जी बिस्किट है आपका, तो इसको लिखा दो अपना जो है कोडिंग, मतलब अल्फ़ाबेट में क्या वाटर इमेज में क्या बनेगी, ठीक है। मिरर इमेज में क्या बनेगी, तो इसके क्वेश्चन थे मिरर इमेज क्वेश्चन। तो ये रीजनिंग के पूरे टॉपिक थे, ठीक है। रीजनिंग ओवरऑल कहें तो मॉडरेट कह सकते हैं, क्योंकि अगर देखो आप रीजनिंग में क्या होता है, जितनी आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती है, आपको वहाँ पे एट ए टाइम कितने तरीके से आप क्वेश्चन को सोच सकते हैं, ठीक है। बाकी डायरेक्शन के क्वेश्चन थे, जैसे हाँ डायरेक्शन के क्वेश्चन थे, बिल्कुल ध्यान आप दिला रहे हैं तो याद कर लेते हैं। डायरेक्शन के क्वेश्चन थे, दिशा निर्देश के क्वेश्चन थे कि एक व्यक्ति है जो है ऊपर की ओर जा रहा है, उत्तर की ओर, फिर बाएं मुड़ रहा है, फिर दाएं मुड़ रहा है, यहाँ जा रहा है, वहाँ जा रहा है, बताओ कितनी दूरी तय की। तो इसमें नॉर्मल क्वेश्चन था, डायरेक्शन के भी क्वेश्चन थे। तो मतलब रीजनिंग ओवरऑल अच्छी थी, इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं, ठीक है। और रीजनिंग मैंने सारा बता दिया कि कौन कौन से क्वेश्चन कैसे कैसे आए थे यहाँ से। अब इससे ज़्यादा तो मुझे नहीं याद है, लेकिन बस ओवरऑल इसी में से सब घुमा के क्वेश्चन आपके थे, ठीक। तो बस मुझे जो थोड़ा हटके लगा, जो आप लोग नहीं करते हो, जैसे जैसे कि रैंकिंग अरेंजमेंट होता है, सीटिंग अरेंजमेंट, आप लोग डरते हो। तो सीटिंग अरेंजमेंट जो है वर्किंग गोलाकार में नहीं थी, वो जो है लीनियर में थी, ठीक है। हाँ, तो आगे अगर बात करें, आगे हम लोग बात करते हैं कि जो मैथ के टॉपिक थे। अगर हम मैथ की बात करें, तो मैथ के अंदर जो तो आपका टॉपिक था, वो क्वेश्चन मैथ के इस तरीके से थे कि मैथ में जो है मिक्सचर एलिगेशन, अगर आप लोग अभी तक मिक्सचर एलिगेशन अगर नहीं पढ़े हो, तो मिक्सचर एलिगेशन जरूर पढ़ लीजिएगा। मिक्सचर एलिगेशन से कम 3 से 4 क्वेश्चन आए थे मिक्सचर एलिगेशन के, ठीक है। और मिक्सचर एलिगेशन के अगर बात करें, फिर उसके बाद अगर हम बात करें एवरेज, एवरेज के ऊपर क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन था एवरेज निकालने के लिए। स्पीड डिस्टेंस पे बहुत क्वेश्चन था, स्पीड एंड डिस्टेंस पे। और सापेक्ष चाल पे क्वेश्चन था। सापेक्ष चाल मतलब जैसे और रेलवे वाला क्वेश्चन था, रेल जो है एक इतनी लंबी है, एक व्यक्ति को पार कर दिया, खंबे को कितने सेकंड में पार करेगी। सिंपल सिंपल क्वेश्चन यार भाई, ज़्यादा कोई वो नहीं था, आप लोग आराम से करके आओगे, फोड़ोगे एग्ज़ाम को, मुझे पता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया से पेपर दीजिएगा। और मैथ में क्या था, स्पीड डिस्टेंस हो गया। एज प्रॉब्लम होती है ना, एज प्रॉब्लम होती है। और अगर बात करें ज्यामिति से कौन था, तो बेलन, बेलन का आयतन आया था। बेलन का आयतन तो मुझे अभी याद है कि बेलन का आयतन वाला क्वेश्चन क्या था, कि बेलन का आयतन वाला जो क्वेश्चन था भाई कुछ इस तरीके से था कि मान लो उसकी रेडियस का अनुपात दे रखा था, ठीक है, रेडियस का अनुपात दे रखा था। फिर उनकी ऊंचाइयों का अनुपात भी उनको दे रखा था, मतलब रेडियस का अनुपात दे रखा था, फिर उनकी ऊंचाइयों का अनुपात भी दे रखा था। तो आपको उनके वॉल्यूम का अनुपात बताना था, या ऐसे कुछ करके था। तो पाई आर स्क्वायर एच करके जो होता है वो लगता है। और इसी में से क्वेश्चन आया था बेलन के आयतन पे ही बेस क्वेश्चन था कि मान लो एक पेंसिल है, एक पेंसिल की रेडियस कितनी है, पेंसिल की रेडियस है 0.4 सेंटीमीटर। और पेंसिल के अंदर जो ग्रेफाइट आपका होता है भैया, जो ग्रेफाइट लगा होता है इस पर आप लिखते हैं, उस ग्रेफाइट की भी थिकनेस दे रखी थी कितनी, कि ग्रेफाइट आपका सेंटर से कितना है 0.1 सेंटीमीटर। तो ग्रेफाइट को छोड़ने के बाद बचे हुए भाग का उसका आयतन क्या होगा, मतलब समझ लेना खोखला बेलन हो गया अभी। और इसकी लंबाई दे रखा था कि इस पेंसिल की लंबाई कितनी है, 15 सेंटीमीटर। मतलब ऐसा क्वेश्चन आया था। अब बताओ, अब आपको इसका आयतन निकालना पड़ेगा कि नहीं निकालना पड़ेगा। तो आप लोग समझ रहे हैं किस तरह क्वेश्चन आया था, बिल्कुल भैया बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन आए थे सेम, ठीक है। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो बात कर लेते हैं और कौन से क्वेश्चन थे। हाँ, त्रिकोणमिति से क्वेश्चन आया था, ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन क्या था कि साइन 30 अंश का मान पूछा था, साइन 30 अंश का मान 1/2 बराबर 0.5, ऐसे क्वेश्चन आया था। ये तो सिंपल एक क्वेश्चन आया था, कॉट 90, कॉट 45, कॉट ऐसे करके जो होता है पूरा पूरा करके उसका वैल्यू बताना था कि क्या मान होगा, जिसमें साइन 90 माइनस थीटा, कास 90 माइनस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा, जो ये सब फॉर्मूला लगता है उस पर बेस था, ये ध्यान रखना। और अगर बात बढ़ाएं अपनी, तो जो हाइट डिस्टेंस पे नहीं क्वेश्चन था, हाइट डिस्टेंस पे क्वेश्चन नहीं था भाई, नहीं नहीं हाइट डिस्टेंस पे नहीं था। अरे इतना भी टफ नहीं पूछा था यार हाइट डिस्टेंस वगैरह, ट्रिग्नोमेट्री मतलब ये हो गया। और हाँ, और अगर पूछा रेखीय समीकरण में, तो रेखीय समीकरण में प्रतिच्छेदन बिंदु निकालने के लिए क्वेश्चन था,
प्रतिच्छेदन बिंदु जो निकालने के लिए होता है उस पर भैया 3 से 4 क्वेश्चन आया था। मतलब जो रेखा, अगर आप जो लोग इसकी तैयारी बेसिकली पूरी फुल से करे होंगे, पता होगा कि हाँ इसमें रेखा ज्यामितीय पूछा है, तो रेखा से क्वेश्चन बहुत था। लाइन के लिए प्रतिच्छेदन बिंदु पूछा था। और बात करें मैथ में तो हाँ एक टॉपिक और याद आ रहा है मुझको, तो वो था भैया प्रोबेबिलिटी। क्या थी उसकी? प्रायिकता। आप लोग पढ़े होंगे, प्रायिकता होती नहीं है, प्रायिकता क्वेश्चन पूछा था कि मान लीजिए प्रायिकता क्वेश्चन क्या पूछा था भैया, प्रायिकता क्वेश्चन बहुत सिंपल सिंपल, लेकिन दो तो क्वेश्चन था। एक तो कार्ड वाला पूछा था कि एक ऐसे कार्ड है, एक है, दो है, एक उस कार्ड पे तीन लिखा है, चार लिखा है, पाँच छः लिखा है, तो उन कार्डों के सम आने की कितनी प्रायिकता होगी, विषम आने की प्रायिकता क्या होगी, या ऐसे मतलब प्रोबेबिलिटी भी होकर 1 से 2 क्वेश्चन था। मैंने एग्ज़ाम दिया यार, अपने एग्ज़ाम के जो मुझे याद है उस पर बेस बता रहा हूँ। मैं यहाँ पे कुछ फालतू बातें नहीं कर रहा हूँ, तो आप लोग बिल्कुल ऐसा मत सोचिएगा कि हाँ यहाँ पे जो कुछ बड़बड़ाया जा रहा हूँ, नहीं, जो है हकीकत एग्ज़ाम में आया हो वही बता रहा हूँ। सुनी सुनाई बातें नहीं, खुद एग्ज़ाम देता हूँ, एग्ज़ाम देने के बाद जो मुझे याद रहता है उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर बात करिए, ये हो गया था आपका प्रायिकता से क्वेश्चन हो गया। तो इतनी सारी चीज़ें जो है आप लोग देख रहे होंगे, अगर अपनी तैयारी कर रहे हो तो आप सबको पता होगा यार कि यहाँ सब्जी आप पढ़ रखे होगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। मिक्सचर एलिगेशन हो गया, एवरेज हो गया, स्पीड डिस्टेंस हो गया, अलजेब्रा आपका हो गया, बेलन मतलब आयतन से हो गया। अब और हाँ रीजनिंग में एक चीज़ और, रीजनिंग का उसको मैं जोड़ूँ, आप लोग बताइए रीजनिंग को उसको जोड़ूँ मैं कि किस में जोड़ूँ। ये एक टॉपिक से इस क्वेश्चन से आया था, घन और घनाभ से क्वेश्चन था। तो भैया घन और घनाभ से तो आपका रीजनिंग में भी क्वेश्चन बनता है और मैथ से भी क्वेश्चन बनता है। तो अब आप लोग भी इसको, अब आपको लोग जानते होंगे कि एक घनाभ था, उस घनाभ को चार बार फलक में काटा गया था, और काटने के बाद नंबर आप संख्या उनकी बतानी थी, एक क्वेश्चन था। और जो एक होता है काला रंग जो कलर कर दिया जाता है, तो मुझे लगता है रीजनिंग में आती है ये, जिसमें कलर हो जाता है, कलर करने के बाद कितने पे सतहों पे लाल ऐसे करके था। तो ये क्वेश्चन एक ये था, ठीक है। और हाँ, और डाइस नहीं आई थी, डाइस वगैरह क्वेश्चन नहीं था इसमें दिया हुआ। तो ये हो जाता है मैथ का, ठीक है। और ये आपका हो जाता है रीजनिंग का, और यहाँ पे हो जाता है जीके जीएस। अब हम बात करेंगे इंग्लिश की। किसकी बात करेंगे भैया? इंग्लिश की बात करेंगे। इंग्लिश में कौन कौन से टॉपिक्स क्वेश्चन आए थे? इंग्लिश से जो आपका जो आया था वो पहला तो आपका आया था इंग्लिश से सिनोनिम्स के भर भर के 2 क्वेश्चन। सिनोनिम्स के कितने आए थे? 2 क्वेश्चन आए थे। अगर बात करें एंटोनिम्स के, तो एंटोनिम्स के भी आपके 2 से 3 क्वेश्चन आए थे। और आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से अगर बात करें तो वहाँ से भी आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिले थे। फिर आपको बात करें अरेंजमेंट करने के लिए आता है, जो अरेंजमेंट PQRS वाला होता है, ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, अरेंजमेंट से क्वेश्चन आया था। फिर बात करें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट से क्वेश्चन आया था। किससे आया था? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बनाने के लिए आया था, 2 क्वेश्चन आया था। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का बनाने के लिए क्वेश्चन आया था, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस बनाने के लिए आता है। और सेंटेंस अरेंजमेंट या सेंटेंस का जो एरर होता है, एरर बताने के लिए आपका जो आता है वो आपका आता है, एरर वगैरह जो होती है वो आपका आया था। और अगर हम बात करें क्या आया था इंग्लिश में, तो एक पैराग्राफ भी आया था। वो पैराग्राफ ही जो नंबर दिलाएगा भैया, बिल्कुल दिलाएगा पैराग्राफ, क्योंकि 4-5 नंबर का था कि 7-4 नंबर का था, क्योंकि एक पैराग्राफ दिया था, उस पैराग्राफ से 4 क्वेश्चन आपको ढूंढ के आंसर लिखने थे, उसी में से देख के आंसर दिया था। तो ये क्वेश्चन था। तो ये हो जाता है ओवरऑल आपका जो है मेरा जो DRDO का एक्सपीरियंस रहा, DRDO का जो मेरा पेपर रहा, कैसा रहा मेरा पेपर, कैसे प्रश्न आए, और आगे क्या आता। आगे आपको ये बात लगा रखनी है कि जो मैंने बातें बताई हैं, अगर आपने जो इसमें से अभी तक नहीं देखी हूँ तो अब रहने दीजिए, मत भी देखिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हाँ, आप होता ना कि यार अगर मुझे पता चल जाए कि आने वाला, मैं ये कर लूँगा, ये मैं कर लाऊंगा, तो और जिन भाइयों को लगता है कि मैं कर सकता हूँ तो वो कर सकते हो। अगर इसमें से अगर चीज़ें ना पढ़ रखी हो तो पढ़ सकते हो। बाकी ओवरऑल बेस्ट ऑफ द लक, अच्छे से अपना एग्ज़ाम दीजिए और DRDO बढ़िया से अपना क्रैक करिए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, और फिर किसी नए एग्ज़ाम के साथ, फिर किसी नए टेक्निक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा।